अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा जी बुलंद सारे हज़रात दुरूद सलाम का नज़राना पेश फरमा लें। सब पढ़ लें। अस्सलातु वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए हैं। सारों की आवाज़ है जिस चीज़ का यकीन है कि हुजूर के आने से सब खुश हो गए, सबको खुशी हासिल हुई, सबको खुशी महसूस हुई है। सबकी आवाज़ आए फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ। उठो गम के मारो चलो बेसहारो। उठो गम के मारो चलो बेसहारो। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ। हुजूर आ गए हुआ चार सू रहमतों का बसेरा। उजाला उजाला सवेरा सवेरा। अरे बादशाह हो अरे कजे बुला हो सरों को झुकाओ। अरे बादशाह हो अरे कजे बुला हो सरों को झुकाओ। हुजूर आ गए हैं। बाद हम तो सलात नहायती वाजिब एहतराम बुजुर्गों दोस्तों हम हमारे साथियों अल्लाह का करम अल्लाह करीम ने एक मरतबा फिर हमें ये बाबरकत अज़मतों वाला बरकतों और रहमतों वाला दिन अता फरमाया। अल्लाह मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।
क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा का महीना रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और इख्तिताम की तरफ जा रहा है। गालिबन आज रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हुजूर की अज़मतों और हुजूर की शानों के हवाले से कुछ और बातें आपके गोश गुजार करूँ। पिछले जुमे आपने हुजूर की विलादत का तज़किरा समाअत फरमाया था। आज मैं आपके सामने हुजूर की ज़ात जो सरापाए मोजज़ा है, सरापाए मोजज़ा है, इस हवाले से बात करूँगा। मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी, रब का कुरान कहता है या अय्युहन नास, ए लोगों, ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, नहीं फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगों, कद जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, फरमाया सुन लो, अल्लाह ऐलान कर रहा है तुम्हारी तरफ एक दलील आ गई, तुम्हारी तरफ एक दलील आ गई। इसका मैंने माना किया बुरहान का, बुरहान आ गया। बुरहान का एक माना है दलील, एक माना है मोजज़ा। पहले बात करते हैं दलील। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब नबी तुम्हारी तरफ दलील बन के आया। या अल्लाह किस चीज पर दलील बन के आया? तो फरमाया किसी और चीज पर नहीं, ये मेरा हबीब मुझ रब के वजूद पर दलील बन के आया। मेरा नबी मेरे वजूद पर दलील बन के आया। अब दलील कैसे, उसका मैं जवाब देने लगा। सारे नबी आते रहे, ऐलान करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन सवाल तो होता है ना भाई, आपको मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जनाब मस्जिद के अंदर कोई है तो आप कहेंगे जनाब है, तो मैं कहूँगा जनाब आपने देखा, तो आप कहेंगे जी देखा नहीं, हमने कभी आपने देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं मस्जिद के अंदर कोई है? तो अब इसी तरह सारे नबी आते रहे, ऐलान करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आलमी कानून के मुताबिक सब नबियों से सवाल होता है, ए नबियों ये जो दावा कर रहे हो दलील भी है या नहीं? अल्लाह का दावा कर रहे हो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्या अल्लाह को देखा? सारे नबी कहते हैं अल्लाह है मगर देखा नहीं। अब आए कौन कौन से नबी की बारगाह में हम जाते हैं? सारे नबी आते रहे, ऐलान करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हजरत अगर आखिर से चले हजरत ईसा की बारगाह में आते, जवाब आता है लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अगर कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, तो हमें इस बात का जवाब दें क्या आपने रब को देखा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह से जवाब आता है ये सवाल करने वालों हमने रब को देखा नहीं है, हमें यकीन है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हम सारे नबियों की बारगाह में जाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह से जवाब आता है लोगों को अल्लाह है मगर देखा नहीं है। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, ए मूसा आप बताएं क्या अल्लाह है? फरमाया अल्लाह मौजूद है मगर देखा नहीं, देखने गया था पर देख नहीं पाया, देखने गया पर देख नहीं पाया। अब आइए, देखने गया पर देख नहीं पाया। हम हजरत अय्यूब की बारगाह में जाते हैं, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम आप बताएं क्या अल्लाह है? फरमाया अल्लाह एक है मगर अल्लाह को देखा नहीं। हजरत यूनुस की बारगाह में जाते हैं, जवाब नहीं में आता है। हजरत ईसा की बारगाह में जवाब नहीं में आया, हजरत मूसा की बारगाह से जवाब नहीं में आया, हजरत शुएब की बारगाह से जवाब नहीं में आया, हजरत यहया की बारगाह से जवाब नहीं में आया, हजरत याकूब की बारगाह से जवाब नहीं में आया, हजरत दाऊद की बारगाह से जवाब नहीं में आया, हजरत सुलेमान की बारगाह से जवाब नहीं में आया। सारे नबियों की बारगाह से होते हुए हम तमाम लोगों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, ए आदम आप बताएं क्या अल्लाह है? फरमाया अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है मगर देखा नहीं। ए आदम अगर देखा नहीं तो दावा क्यों कर दिया? फरमाया इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की वही आती है। हमारे पास क्या आता है जनाब? अल्लाह की वही आती है। ए आदम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के नबियों, वही कौन लेके आता है? फरमाया अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील। अब जिब्रील के पास जाते हैं, जिब्रील दुनिया सवाल करती है अल्लाह का दावा है क्या अल्लाह को देखा? तो जिब्रील की बारगाह में जाते हैं। अब जिब्रील क्या जवाब देते हैं? सुने, ए जिब्रील तुम बताओ क्या अल्लाह को देखा? हजरत जिब्रील की बारगाह से जवाब आता है ए सवाल करने वालों सुन लो, अल्लाह एक है मगर देखा नहीं। ए जिब्रील देखा क्यों नहीं? फरमाया देखना तो चाहता था लेकिन देखता कैसे, सिदरा से आगे जा ही नहीं सका, सिदरा से आगे जा ही नहीं सका। सारे नबियों की बारगाह से जवाब आता है अल्लाह एक है मगर देखा नहीं। हे अल्लाह के नबियों, अल्लाह को देखा नहीं दावा क्यों कर दिया? फरमाया अल्लाह की वही आती है। सारे नबियों की बारगाह से होते हुए जब हम मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह,
आप बताएं क्या अल्लाह को देखा? मेरे आका की बारगाह से जवाब आया, ये सवाल करने वालों सुन लो, अल्लाह एक है। अब सवाल करते हो क्या मैंने देखा या नहीं देखा? तो सुन लो, मैंने अपने रब को सिर्फ देखा ही नहीं है, अपने रब के पास बैठ के बातें भी की है। मैंने रब के पास बैठ के मैंने अपने रब के पास बैठ के बातें भी की हुई। ये रब का महबूब नबी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। तो फिर हम क्यों ना सदा लगाएं या मुस्तफा खैरुल वरा, आका तेरे जया, सारों की आवाज आए या मुस्तफा खैरुल वरा, आका तेरे किन्नों गवा तेरे जया, आका तेरे जया। अल्लाह का नबी आया, अल्लाह की पहचान करवाई कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया सवाल करती है देखा है, फरमाया सिर्फ देखा नहीं, पास बैठ के बातें भी की हुई है। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मेरा नबी तुम्हारी तरफ दलील बन के आया। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। अब आइए दूसरा माना बुरहान में रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ मेरा नबी मौजज़ा बन गया। अब मौजज़ा कैसे? सारे नबी आते रहे मौजज़े लेकर आते रहे। हजरत ईसा आए मौजज़ा लेकर, हजरत मूसा आए मौजज़ा लेकर, हजरत यहया आए मौजज़ा लेकर, हजरत दाऊद सुलेमान, जितने भी नबी आए मौजज़ा लेकर आए। लेकिन फरमाया अब मैं मोहम्मद को भेज रहा हूँ। मेरा मोहम्मद सिर्फ मौजज़े लेके नहीं आ रहा, मेरा मोहम्मद सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बन के आ रहा है। मेरा नबी सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बन के आ रहा है। कैसे मौजज़ा? फरमाया मेरे मुस्तफा का चेहरा भी मौजज़ा, मेरे मुस्तफा की आंखें भी मौजज़ा, मेरे मुस्तफा के बाल मुबारक भी मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का जिस्म अक़दस का बाल मौजज़ा है। पूरा वजूद मेरे रसूल का मौजज़ा है और चलता फिरता मौजज़ा मेरे मुस्तफा की ज़ात। जिसने देखना हो मुस्तफा का, अगर किसी ने मौजज़ा देखना हो तो वो मुस्तफा की ज़ात ही मौजज़ा है। तो फरमाया मेरा रसूल मौजज़ा बन के आया। अब आइए बात करते हैं हुजूर के चेहरे की। हुजूर का चेहरा क्या है? मौजज़ा। अब आइए बहुत से नबी आते रहे, कोई 80 साल तबलीग करता रहा, कोई 90 साल, कोई 100 साल, किसी ने 900 साल भी तबलीग की, जितनी जितनी उम्रें थी। अब किसी नबी की तबलीग में 10 मुसलमान हुए, किसी की तबलीग में 20 मुसलमान हुए, किसी की तबलीग में 2 मुसलमान। ये इतने अरसे की तबलीग, उसके बाद मुसलमान 2, 4, 20 गिने चुने लोग होते रहे। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा की शान सुनो। मेरे मुस्तफा की ज़ात मौजज़ा कैसे हो गई? सारे नबी आते रहे, मौजज़े लेकर आते रहे, सारे नबी तबलीग करते रहे, गिने चुने लोग मुसलमान होते रहे। लेकिन मेरा रसूल आया, मेरा नबी आया, मेरा मुस्तफा आया। मेरे मुस्तफा की शान सुनो। सारे नबियों की तबलीग एक तरफ है, मेरे नबी के चेहरे की शान ये है कि लोग मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख के भी कलमा पढ़ लेते थे। मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख लोग कलमा पढ़ लेते थे। उस चेहरे में इतनी तासीर, उस चेहरे में इतना असर, लोग कलमा पढ़ के कहते इसका चेहरा बताता है कि झूठा नहीं हो सकता, ये रसूल हो सकता। ये रसूल हो सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने ना मुस्तफा की बारगाह में, उस टाइम यहूदी थे, अभी मुसलमान नहीं हुए। यहूदियों ने बेटा जाकर चेक करो और बल्कि मुनाजरा करो, मुस्तफा से जाकर, मोहम्मद से जाकर मुनाजरा करो और उन्हें शिकस्त दे दो ताकि इस्लाम खत्म हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए, नियत ये थी मुनाजरा करूंगा, मोहम्मद को नऊज़ुबिल्लाह शिकस्त दे दूंगा। कमली वाले आका की बारगाह में आते हैं, चेहरे पे नजर पड़ती है, मुनाजरा भूल जाते हैं। मेरे नबी भी बारगाह में आए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, साथ 2 बंदे भी मौजूद हैं, अभी कलमा नहीं पड़ा, अभी यहूदी है। मेरे
मुस्तफा की बारगाह में आए कि मुस्तफा से मुनाजरा करूंगा, लेकिन इधर मोहम्मद की बारगाह में आए, चेहरे पे नजर पड़ी, देखते ही रह गए। साथ वाले बंदे ने कोनी मारी, कहने लगा अब्दुल्ला बिन सलाम, हमने तुझे किस लिए लाया है? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे, मुझे इसका चेहरा देखने दो, मुझे इस रसूल का चेहरा देखने दो, मेरे मुस्तफा का चेहरा देख रहे। और देखते देखते फितरती तौर पे अचानक आपकी ज़बान पे जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। साथ वाले बंदे कहने लगे, हे अब्दुल्ला बिन सलाम, तू तो मुनाजरा करने के लिए आया था, इस मोहम्मद का कलमा पढ़ के क्यों जा रहा है? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, हे लोगों, मैंने इस मोहम्मद का चेहरा देखा है, इस मोहम्मद का चेहरा बताता है कि ये कभी भी झूठा नहीं हो सकता, ये नबी झूठा नहीं हो सकता। गोया पंजाबी वाले शायर की ज़बान में ये कह रहे हो कि मेरे मुस्तफा का कलमा क्यों पढ़ा? इसलिए कि आका तेरी अक़ीदा इशारा में आ गया। सारे पढ़ेंगे, सारों की आवाज आएगी। आका तेरी अक़ीदा इशारा, आका तेरी अक़ीदा इशारा, इशारा में आ गया, इथे उथे तेराई, इथे उथे तेराई, सहारा कम। फरमाया मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा, मुझे यकीन हो गया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये अल्लाह के रसूल का चेहरा हो सकता है। इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया, ये वो चेहरा है, वो चेहरा है। एक मर्तबा मेरे मुस्तफा ने एक बंदे के साथ कोई मामला तय फरमाया, कोई सौदा फरमाया, कोई लेन देन का मामला था। जब वो लेन देन का मामला हुआ, उधर कोई मौजूद नहीं था। बाद में वो बंदा यहूदी इनकार हो गया, कहने लगा मामला ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मामला तो ऐसे हुआ था। कहने लगा अगर ये बात है तो कोई गवाह पेश करो, कोई गवाह पेश करो अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि मेरे मुस्तफा आदिल बन के आए, मेरे मुस्तफा इंसाफ करने वाले बन के आए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई तो होना चाहिए जो कि इसकी दलील पेश करे, गवाही पेश करे। आखिरकार एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, औरत दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन आपके हक में मैं गवाही पेश करूंगी, मैं गवाही पेश करूंगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि जब आप ये मामला फरमा रहे थे, मैं अपनी खिड़की से देख रही थी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया गवाही क्यों दे रही हो? फरमाया इसलिए कि जब ये मामला हो रहा था, मेरी नजर आपके चेहरे पे पड़ी, मैंने आपके चेहरे को देख के ये फैसला कर लिया था, इतने सोने चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता, इतने सोने चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे यकीन है आप सच फरमा रहे हैं। तो मुस्तफा का चेहरा देखकर लोग ईमान ले आते, यकीन कर लेते। जहां तक के अबू लहब जैसा बंदा वो भी कहता था कि मोहम्मद पर हम ईमान नहीं लाते, लेकिन मुझे इतना यकीन है ये मोहम्मद जो कहता है वो करता है। उसे पूछा गया भाई तुम्हें इतना यकीन है, ईमान क्यों नहीं लाते? अबू लहब से ना, हुजूर का चाचा था, ईमान नहीं लाया। तो लोग कहने लगे भाई तुझे इतना यकीन है तो ईमान क्यों नहीं लाता? कहा अगर ईमान ले आया तो सरदारी कहाँ जाएगी? ईमान ले आया तो सरदारी कहाँ जाएगी? गुलाम बनना पड़ेगा। मैं गुलाम नहीं बन सकता, लेकिन जो गुलाम बने, दुनिया ने देखा हबश का काला बिलाल क्यों ना हो, मोहम्मद का गुलाम बन जाता है, काबे की छत पे चढ़ जाता है। इधर गुलाम रसूल बना, मुस्तफा ने फरमाया काबे की छत पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़कर अज़ान दो, दुनिया वालों को पता चल जाए जो मोहम्मद का गुलाम बन जाता है, जमाने का इमाम बन जाता है। जो मोहम्मद का गुलाम बन जमाने का इमाम बन जाता है, तो फिर हम क्यों ना कह दें सबसे आखिर तक सबके नबी है ना, नबी हैं, सारों की आवाज आए सबसे सबसे
मेरा नबी सारों के लिए रहमत बन के आया। मेरे मुस्तफा लोगों को अल्लाह की पहचान करवाई। लोगों मेरे मुस्तफा से निस्बत रखने वाली शय को अल्लाह करीम ने अजमतें अता फरमा दी। लोगों अगर मेरे मुस्तफा कदम रखें पत्थर भी अजमतों वाला बन जाए। मेरे मुस्तफा किसी चीज को हाथ लगाएं वो चीज भी अजमतों वाली बन जाए। आज लोग हजर अस्वद को जाके चूमते हैं। हर एक की तमन्ना है कि हजर अस्वद को बोसा दे दूं। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा हजर अस्वद के सामने खड़े हुए और खड़े होकर अर्ज करने लगे, ए हजर अस्वद, बेशक तू जन्नती पत्थर है, सारी दुनिया तुझे चूमती है, मैं भी तुझे चूम रहा हूँ, लेकिन ये ना समझना कि मैं तुझे जन्नती समझ के चूम रहा हूँ, बल्कि सुन ले मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे मोहम्मद ने तुझे चूमा है। अगर मेरे मुस्तफा तुझे ना चूमते उमर भी ना चूमता। लोगों ये मेरे मुस्तफा की जात है। अगर पहाड़ पे कदम रखें वो पहाड़ जबले नूर बन जाता है। जो लोग गए हैं मक्के मदीने उन्हें पता है एक पहाड़ का नाम जिसे जबले नूर कहा जाता है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा के कदम लगे हैं अल्लाह ने उसे जबले नूर बना दिया। अरे अगर कदम लगने से जबल यानी पहाड़ नूर बन जाए तो जिसके कदमों से ये नूर बना है उस मोहम्मद की शान का क्या आलम होगा 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 होगा। खुद सोचे पहाड़ पे मेरे मुस्तफा ने कदम रखा वो क्या बन गया? जबले नूर। मुस्तफा के कदमों की वजह से अरे जिसके कदमों की वजह से पहाड़ नूर बन रहा है उस मोहम्मद की शान का क्या आलम, उस मुस्तफा की शान का क्या आलम होगा। आइए ये मेरे आका। अच्छा एक सवाल पैदा होता है, जितने नबी आए सारे के सारे पहले आए, हुजूर बाद में आए। हम कहते हैं ना हुजूर पहले मौजूद थे, हुजूर का नूर पहले मौजूद था। सवाल पैदा होता है कि भाई अगर हुजूर पहले मौजूद थे आखिर में क्यों आए? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, लोगों सुन लो, मेजबान पहले होते हैं, मेहमान बाद में आता है। मेरा नबी मेहमान था, मेजबान नबी थे। ईसा मूसा यहया दाऊद सुलेमान सारे नबी थे। ये अल्लाह क्यों फरमाया? बताना चाहता हूँ जिस मोहम्मद के मेजबानों की ये शान है उस मोहम्मद जो मेहमान बन के आ रहा है उसकी शान क्या हो? अगर मेजबानों की शान का ये आलम है जिसमें नबी शामिल है, नबी ऐलान कर रहे हैं, उस मेहमान की शान का क्या आलम होगा? एक और नुक्ता देने लगा। सारे बाकी 4 नबी हैं, 4 आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात नाज़िल हुई हज़रत मूसा पर, हुई हजरत ईसा पर, ज़बूर नाज़िल हुई हजरत दाऊद पर, कुरान नाज़िल हुआ मेरे मुस्तफा पर। सवाल पैदा होता है कि बाकी जो किताबें नाज़िल हुई एक ही मर्तबा पूरी तौरात नाज़िल, एक ही मर्तबा पूरी इंजील नाज़िल, एक ही मर्तबा पूरी ज़बूर नाज़िल, लेकिन कुरान कितने अरसे में नाज़िल हुआ? 23 साल के अरसे में। कितने अरसे में? 23 साल के अरसे में। सवाल पैदा होता है, मेरे रब, ज़बूर नाज़िल की एक ही मर्तबा, इंजील नाज़िल की एक ही मर्तबा और बाकी आसमानी किताबें नाज़िल की, सहीफे नाज़िल किए एक ही मर्तबा। कुरान को 23 साल के अरसे में क्यों नाज़िल फरमाया? जवाब आता है इसलिए मैं चाहता था जो मोहम्मद की अदाएं होंगी उन अदाओं पे कुरान नाज़िल फरमाऊंगा, जो मोहम्मद की अदाएं होंगी उन पे कुरान नाज़िल फरमाऊंगा। जो मुस्तफा करते जाएंगे कुरान नाज़िल, हुजूर बोलेंगे कुरान नाज़िल, हुजूर चलेंगे कुरान नाज़िल, हुजूर देखेंगे कुरान नाज़िल। हुजूर के चेहरे पे भी बात हुई है, चेहरा मुस्तफा का मौजूदा, आंखें हुजूर की मौजूदा। मेरे मुस्तफा जमीन पे बैठ के फरमा रहे हैं मुझे जन्नत नजर आ रही है। मेरे मुस्तफा जमीन पर बैठ के फरमा रहे हैं जन्नत में ये हो रहा है। मेरे मुस्तफा जमीन पे बैठ के ये बता रहे हैं जमीन के अंदर इन्हें अजाब हो रहा है। मेरे मुस्तफा की नजर से ना जन्नत छुपी, ना जहन्नम छुपी, ना जमीन के अंदर कब्रों वाले छुपे। मेरे मुस्तफा सामने भी वैसे देखते जैसे पीछे देखते, अंदर भी वैसे देखते जैसे बाहर देखते, दिन को भी वैसे देखते जैसे रात को देखते। ये मुस्तफा की नजरें। अब आइए मेरे मुस्तफा की ज़बान भी मौजूद, मेरे मुस्तफा की ज़बान भी मौजूदा है। सवाल पैदा होता है कैसे? हमारा ये अकीदा है कि हुजूर की ज़बान मुस्तफा की होती है कलाम खुदा का। हुजूर की ज़बान कलाम खुदा का, बल्कि हम ये कहते हैं कि गोया अल्लाह मुस्तफा की ज़बान से बोलता है, अल्लाह मुस्तफा की ज़बान से बोलता है, ज़बान मुस्तफा की
कलाम मेरे खुदा का। सवाल हो सकता है जनाब अल्लाह अल्लाह नबी नबी अल्लाह कैसे मुस्तफा की जबान से बोले? मैंने कहा ये भी कुरान में मौजूद। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादी तुवा के अंदर कदम रखने लगे, अल्लाह ने फरमाया फखलाना अलैक, अपने जूते उतार, अपने जूते उतार, ताकि पाक जमीन है, जूते उतार के आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जूते उतार के आगे बढ़े, देखा आवाज कहां से आ रही है, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आगे क्या देखा, एक दरख्त में से आग निकल रही। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आवाज आई ए मूसा अपने जूते उतार के आ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जूते उतार के जाने लगे। जब आवाज ये दुआ के अंदर आगे गए, हैरान है आवाज कहां से आ रही है, दूर से एक दरख्त में से आग निकलती हुई नजर आई। करीब गए, देखा कि आग निकल रही है, मगर हैरान है कि आग तो निकल रही है मगर धुआं नहीं है, गर्मी नहीं है, हरारत नहीं, ठंडी आग निकल रही थी। हैरान रह गए कि आग कहां से निकल रही है, आवाज कहां से आ रही है। उसी दरख्त में से आवाज आई इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। हे मूसा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोई और नहीं बोल रहा, मैं रब्बे कायनात इस दरख्त में से बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह इस दरख्त में से बोल रहा हूँ। तो कहते हैं ज़बाने मुस्तफा से रब कैसे बोले? मैंने कहा अगर रब चाहे तो दरख्तों में से बोल लेता है, तो जो रब दरख्तों में से बोल ले वो मोहम्मद की ज़बान से भी बोल सकता है। जो रब चाहे दरख्तों में से बोले वो मुस्तफा की ज़बान से भी बोल सकता है। ये मेरे मुस्तफा की ज़बान भी मौजूद, मेरे मुस्तफा की ज़बान भी मौजूद। आइए मेरे मुस्तफा का पसीना मुबारक भी, हमारे जिस्म से पसीना आए लोग पूरा महसूस करते हैं। हुजूर का पसीना भी खुशबूदार। हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती हैं हुजूर एक मर्तबा जब मेरे घर में आराम फरमा रहे थे, जब भी हुजूर आराम फरमाते हुजूर के जिस्म अक़दस से पसीना निकलता। हज़रत उम्मे सुलैम ने देखा कि भाई हुजूर के जिस्म अक़दस से पसीना निकल रहा है, सोचा अच्छा मौका है तबर्रक हासिल करने का। एक बोतल लाई, एक शीशी लाई और करीब चली गई, हुजूर का पसीना मुबारक उस बोतल के अंदर जमा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हुजूर बेदार हुए, फरमाया ए उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपका पसीना जमा कर रही हूं। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा अकीदा है ना किसी फूल में ऐसी खुशबू, ना किसी इत्र में ऐसी खुशबू, ना किसी कस्तूरी में ऐसी खुशबू है जैसी अल्लाह ने मोहम्मद के पसीने में खुशबू, जैसी खुशबू अल्लाह ने मोहम्मद के पसीने में रखी हुई है। इसलिए मैं ये पसीना जमा कर रही हूँ। मेरे मुस्तफा का पसीना भी मौजज़ा। अब आइए हुजूर के पाँव मुबारक में मौजज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम, जो लोग इन्होंने पता है मकाम इब्राहीम पे हाजी दो नफल पढ़ते हैं। क्यों? हज़रत इब्राहीम के कदम लगे, अल्लाह ने उसे मकाम इब्राहीम बना दिया। एक टुकड़ा जमीन का मकाम इब्राहीम बन गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से। अब सुनो मेरे मुस्तफा की शान, इधर हज़रत इब्राहीम के कदम लगे, टुकड़ा जमीन का मकाम इब्राहीम बन जाए। मेरे मुस्तफा की जात ये है, मेरे मुस्तफा ने कदम रखा, अल्लाह ने फरमाया जोइलत लिल अर्दो मस्जिदन व तहूरा। फरमाया हबीब तेरा कदम रखा है, तूने कदम रखा है, अब तेरे कदमों की बरकत ये है मैंने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। मस्जिद बना मैंने सारी जमीन को क्या बना दिया? मस्जिद। आप सोचेंगे मस्जिद सारी जमीन कैसे? मस्जिद का मतलब है सजदे वाली जगह। आप कहेंगे सारी जमीन मस्जिद कैसे? उसका जवाब ये है कि पहले जब नबी आते थे उनकी शरीयत में एक खास जगह होती थी जहां लोग इबादत करते थे। अब हुजूर की वजह से सारी जमीन मस्जिद ऐसे बन गई। फरमाया आप दुनिया के किसी भी कोने में रब की बारगाह में सर झुकाओगे, सजदा करोगे, परेशानी की जरूरत नहीं। मेरी वजह से अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक कर दिया है। जिधर भी नमाज पढ़ो अल्लाह कबूल फरमा लेगा, कबूल फरमा लेगा हुजूर के कदमों की वजह से। अब आइए ये जमीन अफजल हो गई हुजूर की वजह से। अब आखिर में वो बात बड़ी मजे की बात बयान करने लगा, मजा आएगा आपको। जमीन अफजल हुई हुजूर के कदमों की वजह से कैसे? एक शायर ने तखय्युल में एक कलाम लिखा, उसने कहा भाई जमीन और आसमान का मुकाबला हुआ। जमीन कहने लगी मैं अफजल, आसमान कहने लगा मैं अफजल। जमीन ने कहा आसमान तेरे अफजल होने की दलील क्या है? अब सुनिए आसमान दलील क्या देता है? आसमान
आसमान कहने लगा मैं अफजल हूँ, जमीन कहने लगी मैं अफजल हूँ। जमीन ने कहा ए आसमान तेरे अफजल होने की दलील क्या है? तो आसमान कहने लगा इसलिए कि शद्दाद अबू लहब हामान तुझसे निकला, यानी काफिर ना, अबू जहल भी काफिर, हामान भी काफिर, कारून भी काफिर। उसने कहा भाई मैं पाक हूँ, तू गंदी जमीन है, तेरे अंदर से इतने बड़े बड़े काफिर निकले। कहने लगा शद्दाद अबू लहब हामान तुझसे निकला, शद्दाद अबू लहब हामान तुझसे निकला। जमीन ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, इन सब का पीरो मुर्शिद, इन सब का पीरो मुर्शिद शैतान तुझसे निकला। उसने कहा कि जमीन तू गंदी है, तेरे अंदर से इतने बड़े बड़े काफिर निकले। जमीन कहने लगी तू भी बड़ा बन, ज्यादा ना बन, इसलिए कि मेरे से बड़े बड़े काफिर निकले हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा सरदार शैतान तेरे से निकला है, जन्नत से निकला है, इसलिए मैं अफजल हो गई। आसमान कहने लगा मैं अफजल हूँ इसलिए कि मुझे में है जन्नत जिसमें है लालजार, मुझे पर मुझे में है जन्नत जिसमें है लालजार मुझे पर। जमीन कहने लगी ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं, जन्नत के लाल तुझे पर, जन्नत के लाल तुझे पर और सहरा के लाल मुझे पर। समझ आया? उसने कहा भाई मेरे अंदर लाला उजार हैं, फूल हैं गुलाब के। तो उसने जमीन ने कहा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, जन्नत के लाल तुझे पर, सहरा के लाल मुझे पर। फरमाया अगर तुझ में जन्नत के लाल है, मुझ में सहरा के लाल है, इसलिए मैं अफजल हो गई। आसमान कहने लगा इसलिए मैं अफजल हूँ इसलिए कि मुझ में जन्नत है, मुझ में है जन्नत जिसमें है नूर और उजाला, मुझ में है जन्नत जिसमें है नूर और उजाला। जमीन कहने लगी ज्यादा फख्र करने की जरूरत नहीं, मुझे में है प्यारा रहमत, मुझे में है प्यारा रहमत, वो प्यारा कमली वाला, मुझे में है प्यारा रहमत, वो प्यारा कमली वाला। जमीन का मैं अफजल हूँ इसलिए कि तुझ में नूर और उजाला है, मुझ में प्यारा कमली वाला है। क्या फरमाया कि तुझ में जन्नत नूर और उजाला, मैं अफजल इसलिए हूँ कि मुझ में प्यारा कमली वाला है, इसलिए मैं ज्यादा अफजल हो गई। जमीन को फजीलत मिली मेरे मुस्तफा की वजह से। अब आइए आखिरी बात, हमें क्यों फजीलत मिली? अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अफजल हो। अल्लाह वजह क्या है? हम तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो हम ना करते हो, सारे बुरी आदतें हमारे अंदर मौजूद, हमें तू अच्छा क्यों कह रहा है? क्या तुझे हमारी नमाजें अच्छी लगी, हमारे रोजे, हमारे हज ज़कात, हमारी शक्ल सूरत अच्छी लगी, हमारा इलाका अच्छा लगा, हमारा कबीला अच्छा लगा? किस वजह से? फरमाया सवाल करने वालों सुनो, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा कहा है इसलिए नहीं कि तुम्हारी शक्ल सूरत देखी, ना तुम्हारी नमाजें, ना तुम्हारे हज रोजे को, ना तुम्हारे अमाल को देखा है। ए मेरे रब हमें अच्छा क्यों कहा? फरमाया इसलिए मैंने तुम्हें अच्छा इसलिए कहा है कि तुम कलमा मेरे मोहम्मद का पढ़ रहे हो, तुम कलमा मेरे मोहम्मद का पढ़े हो, इसलिए तुम अफजल हो गए। तो हमें फजीलत मिली हुजूर की वजह से। अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है माशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आज भी अल्लाह करीम ने यहाँ तौफीक अता फरमाई, आपके सामने कुछ न कुछ बयान करने की सादत हासिल हुई। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। ऐलान फरमाएंगे आखिरी बात मैं खुद ही कर देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पिछले जुमे मैंने यहाँ हाजिरी पेश की थी, उससे पहले जनाब मैं यहाँ एक मरतबा आपके सामने आपके इलाके में हाजिरी मैंने पेश की है 40वें की महफिल में। नाम मलिक साजिद साहब के जरिए में आया था, इन्होंने रब्ता फरमाया था, तो यहाँ आया था, सब ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर इन्हीं के जरिए इन्होंने जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आप यहाँ आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिरी हुई। कमेटी के जितने अहबाब हैं जनाब हाजी रियाज साहब और बाकी जितने भी मेम्बरान कमेटी के, सबके नाम मुझे अभी याद नहीं आते, जितने भी कमेटी के अफराद हैं उन सबसे मुलाकात हुई, सबने मोहब्बतों से नवाजा। और उसके बाद फिर बाकी अफराद से भी जुमे के रोज मुलाकात हुई, सबने बड़ी शफ़क़तों और मोहब्बतों से नवाजा। और इंशाअल्लाह ताला आज से आपके इस इलाके के अंदर इंशाअल्लाह हम खिदमत पेश करने की कोशिश करेंगे, दीन की खिदमत अंजाम देने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आज से हम ये जिम्मेदारियां शुरू करेंगे। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए दीन का काम करने के लिए। हमने दीन का काम करना है, हमने मस्जिद का काम करना है, अल्लाह के घर की हमने ड्यूटी करनी है। मैं भी खादम हूँ, आप सारे भी मस्जिद के खादम हैं। और मुझे
बड़ी खुशी हुई। मैंने सुना कि यहाँ दो बरादरियाँ आबाद हैं, एक मलक बरादरी और एक भट्ट बरादरी। ये दो बरादरियाँ आबाद हैं, लेकिन इससे बड़ी खुशी मुझे ये है कि इस पूरे इलाके में एक ही मसलक के लोग हैं, एक ही मसलक के लोग हैं, यानी कोई और मसलक आपको नजर नहीं आएगा। जिधर देखोगे या रसूल अल्लाह कहने वाले नजर आएंगे, जिधर देखोगे दाता अली हजवेरी को मानने वाले, गोले के सुल्तान को मानने वाले, सुल्तान बाहू को मानने वाले, कल्याम के बाबे को मानने वाले, हर जगह पूरे इलाके में वलियों को मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फितना मौजूद है, तो ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह इस फितने से हमें महफूज फरमाए और हमें अपना और अपने महबूबों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आज से आपके इस इलाके में हम खिदमत सर अंजाम देंगे। पिछले जुमे सैयद ज़ादे ने दुआ भी कर दी, अल्लाह करीम उस सैयद ज़ादे की दुआ कबूल फरमाए। जनाब सैयद ज़ादे मौजूद हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हर जुमे एक सैयद ज़ादा हमारी इस महफिल में जलवा अफरोज होता है। तो अल्लाह करीम ये सैयद ज़ादे के सदके इन सादात की बरकतों से अल्लाह करीम हमारी दीन और दुनिया की हमें भलाइयां अता फरमाए और इस इलाके पे अल्लाह अपनी करम नवाजियों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सबका बाहर जब जो बाहर बाबा खड़ा है उसको अपने